बोनस इशू एंड राइट इशू ऑफ शेयर। देखो, ये चैप्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये जो हम लोग का चैप्टर्स है, हम सोचे थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं ये चैप्टर्स। और ये चैप्टर ज्यादा दिन का भी नहीं है, मतलब बहुत कम समय में इसको किया जा सकता है। बोनस कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कैश में ना देकर एज ए शेयर के रूप में दे देती है। इससे क्या होता है, अगर कैश में देगी, अगर कंपनी मान लो कैश में बोनस शेयर देती है, तो शेयर होल्डर वो कैश लेके निकल जाएंगे। लेकिन अगर शेयर के रूप में देती है, तो शेयर होल्डर को भी समझ में आएगा कि हमारा जो शेयर था वो पहले से ज्यादा हो गया। और और कंपनी का जो कैश, जो लिक्विड कैश था, वो बिजनेस में ही रह गया। तो शेयर होल्डर भी खुश और कंपनी भी खुश। अगर मान लो कोई फैक्ट्री है, कोई ऑफिस है, अपने एम्प्लॉय को अगर बोनस देती है, तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा यही है कि एम्प्लॉय भी खुश, और कंपनी उस एम्प्लॉय को, या कंपनी उस एम्प्लॉय के ऊपर ऐसा एक अपना, क्या बोला जाए, एक दावेदार, मतलब कंपनी बोल सकती है कि भाई ये काम करो, वो काम करो। कंपनी का उन एम्प्लॉय के ऊपर एक हक बन जाता है कि भाई हम आपको इतना फैसिलिटी देते हैं। बोनस एक ऐसा अमाउंट होता है जिसके बदले में एम्प्लॉय को किसी तरह का कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। तो जब कंपनी आपको इतना सारा सुविधा दे रही है, तो कंपनी का एक दावेदार हो जाता है, एक मतलब एक उसका राइट बन जाता है कि वो आपसे कुछ बोल के कोई काम करवा ले। कंपनी जो बोनस का अमाउंट देती है, या बोनस के लिए जो भी वो, जो भी रास्ता अपनाती है, जो भी चीज आपको देती है, इसके बदले में तो कंपनी को कुछ मिलता नहीं है। तो कंपनी अगर नॉर्मल एम्प्लॉय है, और वो, अगर कोई वो ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने एम्प्लॉय को बोनस देता है, तो इससे फायदा क्या है? वो पैसा निकल गया, कंपनी के घर से उतना पैसा निकल गया, वो एम्प्लॉय उस पैसा का बाहर यूज कर रहा है। लेकिन अगर बोनस शेयर, बोनस के रूप में, अगर हम बोनस के रूप में, हेलो, हाँ बोलो बाबू। 10 के स्टूडेंट को तो हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। 10 स्टूडेंट का। ठीक, ठीक है, ओके ओके। अगर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस के रूप में अगर शेयर देती है, तो इससे क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उनका पहले से शेयर का नंबर, ऑफ जो शेयर है वो ज्यादा हो गया। उनको भी लग रहा है कि पहले हमको 10 शेयर से, हमारा कंपनी में 10,000 शेयर है, अभी हमको कंपनी और 1,000 शेयर दे रही है, या 500 दे रही है, या 100 शेयर दे रही है, हमारा शेयर पहले से ज्यादा हो गया, हमको पहले से ज्यादा डिविडेंड मिलेगा।
हमको पहले से ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कंपनी को फायदा है, नुकसान क्या है? एम्प्लॉय को भी फायदा है, शेयर होल्डर को भी फायदा है। शेयर होल्डर को भी लग रहा है ज्यादा शेयर मिल गया। कंपनी का क्या फायदा हुआ? कंपनी का ये फायदा हुआ कि कंपनी का जो कैश का आउटफ्लो था वो कंपनी के अंदर ही सर्कुलेट हो गया। कंपनी के अंदर ही वो सर्कुलेट हो गया पैसा, कंपनी से वो बाहर पैसा नहीं निकला। मतलब वो बोनस वाला अमाउंट री इन्वेस्ट हो गया बिजनेस में। तो बोनस कुछ और नहीं है, बोनस इज जस्ट लाइक ए शेयर। जो शेयर है, हम आपको शेयर के रूप में बोनस दे रहे हैं, तो वो शेयर ही है। जैसे एंट्री नॉर्मल होता वैसे ही एंट्री करना है। तो यहाँ लिखा हुआ, बोनस शेयर्स आर नॉट ऑल ए स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ शेयर अब ज्वाइन स्टॉक कंपनी। कोई स्पेसिफिक, जैसे आपको लगता है कि डिवेंचर्स होता है, वैसे ही कुछ बोनस शेयर होगा नहीं। शेयर, जो शेयर है वही बोनस शेयर है। बस आपको बिना कोई कंसिडरेशन का, फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी आपको शेयर दे रही है। आपको उसके बदले में किसी तरह का कोई कैश नहीं ले रही है, बस यही है। तो बोनस शेयर्स आर नॉट all a specific types of share of joint stock company, but they are the issue of some equity share allotted to the existing equity shareholder without any consideration। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, कंपनी उनको बिना किसी कंसिडरेशन का, फ्री ऑफ कॉस्ट लिखा भी है, डेट इज एट ए फ्री ऑफ कॉस्ट, इन प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रेजेंट होल्डिंग। अभी आपके पास जितना शेयर है, मतलब पहले से कंपनी जो आपको शेयर अलॉट की थी, या कंपनी का शेयर आपके पास अभी आज के डेट में जितना है, कंपनी जिस तरीके से बोनस आपको अलॉट कर रही है, जैसे आपके पास 2 शेयर है तो कंपनी एक बोनस देगी। आपके पास अगर 5 शेयर है, कंपनी एक तो बोनस शेयर देगी। आपके पास 10 शेयर है तो कंपनी आपको एक बोनस शेयर देगी। मतलब प्रेजेंट में जो आपके पास शेयर, जो शेयर आपके पास है, उसके हिसाब से कंपनी का जो कंडीशन है बोनस देने के, उसी हिसाब से आपको उसी प्रोपोर्शनेट में आपको बोनस शेयर मिलेगा। अब आता है कि बोनस कितने तरह का होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ बोनस। तो 2 तरह का, देर आर 2 टाइप्स ऑफ बोनस इशू ऑफ शेयर। पहला फुली पेड अप बोनस शेयर, दूसरा पार्टली पेड अप बोनस शेयर। फुली पेड अप शेयर का मतलब क्या होता है? कंपनी 10,000 शेयर इशू की है, पब्लिक के द्वारा 10,000 शेयर सब्सक्राइब कर लिया गया, और कंपनी का जो फेस वैल्यू है शेयर का, चाहे वो डिस्काउंट के साथ हो या प्रीमियम के साथ हो, कंपनी को पूरा पूरा वो पैसा मिल गया। अगर एक शेयर का रेट है 10 रुपया, तो कंपनी को 10 रुपया पब्लिक से सब्सक्राइब हो गया। अगर एक शेयर का रेट है 5 रुपया, तो कंपनी को पूरा का पूरा ये सब्सक्राइब हो गया। जानवी, ये स्पीकर ऑफ कर दो। कंपनी को पूरा का पूरा, अगर कंपनी जो अपना शेयर का फेस वैल्यू रखी है, वो पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया। मतलब एक शेयर का रेट है 10 रुपया, कंपनी जो शेयर्स आपको अलॉट किए, उस पूरे शेयर का अमाउंट कंपनी को मिल गया। इसी को बोलते हैं फुली पेड अप। पार्टली पेड अप का मतलब क्या हुआ? एक शेयर का रेट है 10 रुपया, मान लो 2 रुपया एप्लीकेशन, 2 रुपया अलॉटमेंट, 3 रुपया फर्स्ट कॉल, 3 रुपया फाइनल कॉल। कंपनी एप्लीकेशन वाला पैसा ले लिए, अलॉटमेंट वाला पैसा ले लिए, फर्स्ट कॉल वाला पैसा ले लिए, और जो फाइनल कॉल का पैसा है वो कंपनी अभी नहीं ली है, क्योंकि उसका डेट अभी कुछ समय बाद पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं पार्टली कॉल्ड अप। तो पेबल टू ओनली फुली पेड अप इक्विटी शेयर होल्डर, पेबल टू ओनली पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर होल्डर। और ये राइट शेयर बोनस शेयर में क्या अंतर है, ये देख लो। राइट शेयर का मतलब होता है कंपनी दोबारा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर देती है कि हम कैश में शेयर इशू कर रहे हैं, अगर आपको लेना है तो लो, नहीं तो कंपनी आउटसाइडर को शेयर इशू करेगी। मतलब कंपनी अपना पहले से और कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना चाह रही है। ये वो राइट शेयर। बोनस शेयर तो अभी पढ़ ही रहे हो, कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को
विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी मनी रियलाइज आपको शेयर इशू करती है, ये बोनस शेयर। अब हमको दोनों को पढ़ना है, ये देख लो दोनों का डिफरेंस बिटवीन ए राइट शेयर है बोनस शेयर, ये देखो दोनों लिखा हुआ। फॉर द पर्पज ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, राइट शेयर का मतलब वही बोले ही, कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर पहले के कंपेयर में बढ़ाना चाह रही है। इसका मतलब राइट शेयर विदाउट एनी कंसिडरेशन का नहीं होता, विथ कैश होता है। अगर राइट शेयर कंपनी इशू करती है तो उसके बदले में पैसा लेती है। लेकिन the share which are issued by an existing company to its existing shareholder out of the reserve profit and loss security premium without taking any cost, मतलब कंपनी बिना किसी कंसिडरेशन का फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, कंपनी अपने प्रॉफिट से निकाल कर, रिजर्व से निकाल कर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एज ए बोनस के रूप में शेयर अलॉट करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बोनस शेयर। राइट शेयर आर इशू अगेंस्ट अगेंस्ट कंसिडरेशन, राइट शेयर जो होता है वो विदाउट कंसिडरेशन नहीं होता, विथ कंसिडरेशन होता है। अगर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट शेयर इशू करती है तो उसके बदले में कैश लेती है। लेकिन बोनस शेयर में देखो, बोनस शेयर आर इशू एट ए फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट शेयर कैन नॉट बी इशू इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, नो डिक्लेयर डिविडेंड, बोनस शेयर को कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता। अब यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्री आपको देखना है, ये देखो अकाउंटिंग एंट्री, ये आपको समझना है। अकाउंटिंग एंट्री फॉर बोनस इशू, पहले देखो हम लिखें, पहले लिखे बोनस शेयर आर इशू एज ए फुली पेड अप। अगर फुली पेड अप आप जब सम्स बनाओगे तो उसमें दिया रहेगा कि कंपनी का एक शेयर का रेट क्या है, लिखा रहेगा। अगर लग रहा है कंपनी का एक शेयर का रेट है 10 रुपया और कंपनी को पूरा 10 रुपया सब्सक्राइब हो गया, तो आप समझ जाओ फुली पेड अप। तो उस समय एंट्री क्या होगा, देख लो प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपोर्शन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप जो बोनस शेयर्स अलॉट किए, आप जो बोनस शेयर्स दिए हो, तो कहीं ना कहीं आपके कंपनी का जो भी रिजर्व एंड सरप्लस में अमाउंट है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे जनरल रिजर्व हो, चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम, वहां से निकाल के देना होगा। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ बोनस शेयर आप कितना दे रहे हैं, फिर आपको डिसाइड करना होगा आपको अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कितना होगा। फिर आपका अगर अमाउंट ऑफ बोनस शेयर डिसाइड हो गया, तो फिर उतना के बराबर आपको क्या करना होगा, बोनस शेयर देना होगा। कहाँ से, अब देख लो प्रॉफिट एंड लॉस से निकालेंगे, रिजर्व से निकालेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से निकालेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से निकालेंगे। तो ये पहला एंट्री हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यू का एंट्री। ये जो एंट्री पहला आप देख रहे हैं ये ड्यू का एंट्री है। दूसरा एंट्री फॉर एक्चुअल इशू ऑफ इक्विटी शेयर एज ए बोनस शेयर। अब पहला वाला एंट्री में जिसको आप क्रेडिट किए थे उसको डेबिट करेंगे, देखो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर प्रीमियम में इशू हो रहा है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये देखो प्रीमियम अकाउंट यहाँ दिया हुआ। लेकिन अगर पार्टली पेड अप बोनस शेयर होगा, अगर पार्टली पेड अप बोनस शेयर होगा तो उसका एंट्री क्या होगा, देखो यहाँ लिखा हुआ, फॉर accumulated for required fund a bonus issue profit and loss account debit general reserve account debit to bonus to shareholder account। मतलब पहला वाला एंट्री में देखो सिक्योरिटी प्रीमियम था, पहला वाला एंट्री में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व था। लेकिन अगर पार्टली पेड अप बोनस शेयर है तो सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन कैन नॉट बी यूटिलाइज, हम इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा निकालेंगे, जनरल रिजर्व से पैसा निकालेंगे टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। फिर दूसरा, जैसे मान लो पार्टली पेड अप का मतलब क्या होता है कि यह फुली पेड अप नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होता है, हो सकता है आपका फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है, या फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों पैसा नहीं मिला है। तो हम लोग क्या करते हैं, याद करो, जब फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जब हम लोग एंट्री करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जैसे आप ड्यू का एंट्री करते हो वैसे ही करिए। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, या इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, या इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब आपको जितना का बोनस इशू करना है पहले आप वो एंट्री कर लीजिए। तो उसका एंट्री हम आपको पहला वाला लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। लेकिन दूसरा एंट्री हम आपको क्या बोले, दूसरा एंट्री बोले जैसे आप फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री करते हो वैसे ही करो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, आप जैसे करते हो वैसे कर लो।
अब जब तीसरा एंट्री करना होगा तो पहला वाला एंट्री में जिसको आप क्रेडिट किए उसको डेबिट करो, और दूसरा वाला एंट्री में जिसको डेबिट किए उसको क्रेडिट करो। मतलब बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, देखो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बस सिंपल। तो चलते हैं हम लोग सम्स की तरफ बढ़ते हैं। कोई है? पॉल बुक है ना आपके पास? पॉल, हाँ सर बोलिए। तो एक काम करो, थोड़ा सा ग्रुप में हम बोलते हैं उस क्वेश्चन को भेजो। कौन सा बुक सर? नहीं नहीं, ये वाला तो बुक नहीं है मेरे पास। आप तो इसके पास क्या नाम, अंकिता ज्वाइन है? अंकिता, अंकिता नहीं ज्वाइन है क्या? जो खुशी है, खुशी बुक है ना आपके पास? यस सर है। तो थोड़ा निकालिए तो बाबू फटाफट। क्वेश्चन अंकित, नंबर हम बता रहे हैं, रुकिए। अंकिता सोई है क्या? पता नहीं। चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर वन भेजो। देखो ओके। पेज 87 होगा। पेज 87। आप लोग लाइन टान लीजिए, बाकी लोग भेज दिए सर। इन द बुक्स ऑफ, लाइन टान लो, जर्नल एंट्री का एक लाइन टान लो। जर्नल एंट्री के जैसे आप लोग लाइन टानते वैसे टान लीजिए। पॉल, आपका सम मिला ग्रुप में आपको? हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर वन का जो ए है पढ़ो। The following is the abstract of balance sheet of T Limited as on 31st March 2016. Issued and paid up capital 20,000 equity share of rupees 10 each, fully paid up 2 lakh. नहीं नहीं, ये क्वेश्चन लग रहा है खुशी दूसरा भेजिए क्वेश्चन। खुशी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो बुक का हम लोग का है, ठीक है सर। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सर मेरे को अब भी भेज दीजिए ना। वो पूरा पूरा पेज भेजो, पूरा पेज हम भेज रहे सर हैं। भेज रहे। पूरा पेज भेज दो। सर भेज। अभी तो मुझे मंगलवार को आप एक बार शाम को हल्का सा मार दीजिएगा, हल्का सा मंगलवार को, ट्यूसडे को।
ठीक ठीक। कॉल आ गया क्या ग्रुप में? आ गया सर। भेज दी। यस सर। ठीक है, भेज रहे, जाने रुकी। देखो, चलो अब पढ़ो पॉल। Hmm. A company with a capital of rupees 10 lakh in 1 lakh equity share of rupees 10 each fully paid has accumulated reserve of rupees 3 lakh. अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। ये देखो, जब अब अभी तो हमको लग रहा है ये जो सम्स पॉल पढ़ रहा है, ये फुली पेड अप का है। सही बोल रहे हैं क्या? हाँ सर। क्योंकि एक 1 लाख इक्विटी शेयर है और 10 रुपया करके ईच है, और ऐसा नहीं बोला है कि 1 लाख इक्विटी शेयर एज द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच एंड पेड अप रुपीज 8, ऐसा नहीं बोला है। इसका मतलब एक शेयर का रेट है 10 रुपया, हम पूरा 10 रुपया दे चुके हैं। और जब आप एंट्री करिएगा, अभी हमको पता नहीं है कि हाउ मच बोनस, हम कितना का बोनस इशू करेंगे अभी हमको पता नहीं है, लेकिन जब हम एंट्री करेंगे ना, तो ये जो एंट्री लिखा थे ना, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, आप मत लिखिएगा, सिर्फ लिखिएगा रिजर्व। क्योंकि आप जो सम्स बना रहे हो उसमें सिर्फ आपके पास रिजर्व में पैसा है, और आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व से आप पैसा निकालिए, आपके पास 3 लाख रिजर्व में है। अभी हमको पता नहीं है कि आपको हम बोनस कितना का दे रहे हैं, अभी पता चल जाएगा हम आपको बोनस कितना का देंगे। चलो अब पढ़ो। Out of this reserve, it is intended to distribute rupees 2 lakh to the existing shareholder in the shape of bonus share of rupees 10 each fully paid. One bonus एक share. एक मिनट, कंपनी 2 लाख रुपया एज ए बोनस के रूप में देगी। मतलब इसमें बता दिया गया कि कंपनी आपको बोनस का अमाउंट कितना पे करेगी। आपके पास रिजर्व में 3 लाख है, लेकिन कंपनी उस रिजर्व से 2 लाख रुपया निकाल कर एज ए बोनस के रूप में आपको दे रही है। अच्छा, आगे पढ़ो। One bonus share being given to each shareholder of 5 shares. हाँ, तो अब देखिए, अगर आप इस सम्स का अगर वॉकिंग करते हैं, ये 1 का ए है, ये 1 का ए है। अगर आप इसका वॉकिंग करते हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितना है, देखिए, नंबर ऑफ शेयर। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपका नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है, ये देख लीजिए। नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है, और एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया। बोनस आपको कैसे अलॉट होगा वो देख लीजिए। बोनस बोला गया था, 1 बोनस शेयर, 1 बोनस शेयर being given to each holder of 5 शेयर। ये देखो, जिसके पास 5 शेयर है, कंपनी उसको एक बोनस देगी। देखिए, आपको बोनस निकालना है। 5 शेयर होल्डर
get one bonus share, therefore one shareholder get bonus share equals to 1 by 5. Therefore, 1 lakh shareholder realize bonus share तो ये 1/5 हो गया इंटू 1 लाख। तो इसको अगर हम लोग काट रहे हैं तो कितना पॉल होगा, कितना बोनस शेयर होगा? 20,000। 20,000। तो आप इतना मेहनत मत करिएगा, आपके पास जितना शेयर है उसको पहले लिख लीजिएगा। क्या बोले, आपके पास जितना शेयर है पहले उसको लिख लीजिए। सम्स में जितना शेयर दिया उसको लिख लीजिए, और जितने शेयर पर आपको बोनस दिया जाता है, जैसे 5 शेयर पर हम आपको बोनस देंगे, 5 शेयर पर 2 बोनस देंगे, 5 शेयर पर 5 बोनस देंगे, 5 शेयर पर 1 बोनस देंगे, 5 शेयर पर जितने शेयर पर आपको बोनस दिया जाता है तो उसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए, ऊपर भी शेयर नीचे भी शेयर, ऊपर 1 लाख शेयर है, नीचे भी 5 शेयर है। 5 शेयर पर आपको बोनस, और जितना आपको नंबर ऑफ बोनस दिया जाएगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको एक तो बोनस मिलेगा। देखो ऐसे करके आपका 20,000 आ गया। इतना ज्यादा मेहनत मत करिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं और आपके समय का कीमत है, इतना ज्यादा, लेकिन फिर भी बता दिए। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे अमाउंट ऑफ बोनस शेयर। अमाउंट ऑफ बोनस शेयर, तो आपको बोनस शेयर दिया दिया जा रहा है 20,000, और एक शेयर का रेट है 10 रुपया, तो एक बोनस शेयर का भी रेट होगा 10 रुपया। इस तरीके से आपको 2 लाख रुपया का बोनस शेयर दिया जाएगा। और इसीलिए सम चिल्ला चिल्ला के बोला है कि कंपनी अपने रिजर्व से 2 लाख रुपया निकाल कर एज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस शेयर दे रही है। तो लिख लीजिए, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 2 लाख 2 लाख, और दूसरा एंट्री होगा बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लिख लीजिए, सिंपल है। जाइए अब सम में, ये जो लाइन आप टाने यहाँ लिखिए, यहाँ दो ठो सम है। आप पहले यहाँ लिख दीजिए केस ए, ऐसे लिख दीजिए केस ए, ऐसे लिख दीजिए, ऐसे केस लिख दीजिए।
বলবো এ তো মানে বোকা মানুষ কি বলবো? এটা ভুল, অনেক বড় ভুল। হ্যাঁ স্যার এটা দেখুন আমি জিজ্ঞেস করতে দাঁড়ান স্যার হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার আমি ফোন করছি। এটা ভুল আছে, বারবার আমি বলছি না মানলে দেখুন আমি আজ আমার যে ক্লাসে আছি, আমি একটু পরে ফোন করছি, দেখছি। হ্যাঁ এরকম তো হবে না, ফালতু আমারও টেনশন হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ। ऑल अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कितना होगा? 2 लाख। 2 लाख रुपया। और सेकेंड एंट्री क्या होगा? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 लाख।
ये देखो, कॉल 2 नंबर, इसका बी वाला पार्ट पढ़ो बाबू, इसका बी वाला पार्ट। Sweetwell Company Limited has a share capital of rupees 7 lakh in equity share of rupees 10 each, which are quoted in the market at rupees 20. इसका मतलब शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया और मार्केट प्राइस है 20 रुपया। The company now declared a bonus share of rupees 6 lakh out of its reserve, and ए- its bonus is to be paid by issue of fully paid equity share of rupees 10 each at a premium of rupees 5 share. Hmm. इसका मतलब कंपनी आपको 6 लाख रुपया का बोनस दे रही है, और ये बोनस शेयर आपको रिजर्व से दिया जाएगा, तो इसका भी 2 एंट्री। और ये जो बोनस शेयर दिया जा रहा है वो प्रीमियम में इशू होगा, तो आप आराम से एंट्री कर लो। वॉकिंग भी आपको ज़्यादा करने के यहाँ बोला भी नहीं है कि हम 5 शेयर पर आपको 2 बोनस शेयर देंगे या 10 शेयर पर हम आपको एक बोनस शेयर देंगे, ऐसे यहाँ लिखा भी नहीं है। बस 6 अमाउंट ऑफ बोनस शेयर दे दिया हुआ। हाँ, अगर आप चाहें तो आप ये वॉकिंग कर लीजिए, नंबर ऑफ बोनस शेयर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। जो आपका बोनस का अमाउंट है और जो आपका शेयर का प्राइस है, उससे आप डिवाइड कर दीजिए तो नंबर ऑफ बोनस शेयर आपको पता चल जाएगा। और ये हम लोग का केस बी है। अगर आप ये एंट्री करिएगा तो ये हम लोग का केस बी हो गया, केस बी हो गया। अगर आपको नंबर ऑफ बोनस शेयर निकालना है, अगर नंबर ऑफ बोनस शेयर निकालना है तो ये हो गया 6 लाख, और डिवाइडेड बाई 15। ये 10 रुपया फेस वैल्यू है, 5 रुपया प्रीमियम है। 40 शेयर, ये देखो, 40 शेयर बोनस शेयर। अब एंट्री कर लो आप। पहले एंट्री रिजर्व अकाउंट डेबिट 6 लाख टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। और दूसरा एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हम लोग का बोनस शेयर 40 शेयर है और फेस वैल्यू है 10 रुपया, तो ये हो जाएगा 4 लाख। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो आपका बोनस शेयर है 40 हजार और प्रीमियम 5 रुपया, तो ये 2 लाख आएगा। और इस तरीके से बहुत सारा सम्स है आपका, इसमें सम्स बहुत सारा है, लेकिन हम लोग एक पार्टली पेड अप का सम्स करते हैं। ठीक है, एक पार्टली पेड अप का सम्स करते हैं। अ, खुशी, ये सम्स हमको भेजिए थोड़ा सा ग्रुप में। सम्स नंबर 10, 10 और 11। अब 10 और 11, अब 10 नंबर और 11 नंबर आप भेजिए ग्रुप में। भेज रहे बाकी लोग लाइन टानो।
ये देख लीजिए, नोट देख लीजिएगा। द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज मेकिंग द पार्टली पेड अप शेयर इनटू द फुली पेड अप। ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। भेजिए, जल्दी भेजो। सर भेज। 10 और 11 दोनों। दोनों आ सर गया। ठीक है, दोनों आ गया। देखिए, दोनों आ गया। क्वेश्चन देखो, हम पढ़ रहे हैं, ए लिमिटेड कंपनी विथ अ सब्सक्राइब कैपिटल ₹5 लाख। ये शेयर नहीं है, कैपिटल है। और ऑफ ₹10 ईच हैड कॉल्ड अप ₹8 पर शेयर। शेयर का रेट है ₹10, लेकिन कॉल्ड अप ₹8 हुआ। देखो, ₹2 हम लोग का अनपेड है अभी। तो ₹8 तक ही कॉल्ड अप हुआ, मतलब हम अभी तक शेयर होल्डर से ₹8 ही मांगे हैं। एज एज द कंपनी बिल्ड अप ए बिग रिजर्व, कंपनी के पास रिजर्व में बहुत सारा पैसा है। इट वॉज रिजॉल्व दैट अ बोनस ऑफ ₹1 लाख वुड बी डिक्लेयर। कंपनी ₹1 लाख बोनस डिक्लेयर किए आउट ऑफ द रिजर्व, और इस रिजर्व से टू अप्लाई इन मेकिंग द शेयर फुली पेड अप। चलिए हम आपको बताते हैं। अब जब से हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए, तो ये 5 लाख ये शेयर कैपिटल है। ये जो 5 लाख शेयर कैपिटल दिया हुआ है, और हम लोग का फेस वैल्यू दिया हुआ था। हम लोग का फेस वैल्यू दिया हुआ था ₹10। अगर आप नंबर ऑफ शेयर निकालना चाह रहे हैं, तो 5 लाख को 10 से डिवाइड कर दो। तो ये देखो, 50 से 50,000 नंबर ऑफ शेयर हुआ। और पार्टली पेड अप को जो बोनस शेयर दिया जाता है, वो पार्टली पेड अप को फुल्ली में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। जो आप ₹8 दिए हो, और ₹2 हम लोग नहीं दिया गया, मतलब शेयर होल्डर के द्वारा जो ₹2 अभी नहीं मिला है कंपनी को, तो इसी इसी 50,000 शेयर को हम लोग 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ₹2 अनपेड है, तो इसका मतलब हो गया, कंपनी अपने इस पार्टली पेड अप शेयर होल्डर को एज ए बोनस के रूप में ₹1 लाख देगी। कहाँ से देगी? रिजर्व से। एंट्री क्या होगा? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, पहला एंट्री। दूसरा एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। मान लीजिए ना, फाइनल कॉल का वो पैसा बाकी है, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और दूसरा एंट्री, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। आप कॉपी में देख लीजिए, ये 3 एंट्री है। अब ये 3 एंट्री आपको करना है। तो आप लिखिए, पहला एंट्री, रिजर्व अकाउंट डेबिट एज ए ₹1 लाख। और टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, ₹1 लाख। और दूसरा एंट्री, बोनस, दूसरा एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
और तीसरा एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये देख लो, बस इतना सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। पॉल क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। The share capital of Gold Limited consists of 20,000 equity share of rupees 10 each, rupees 7 per share paid up. मतलब 7 रुपया पेड अप है, मैंने 3 रुपया पेड नहीं है, इसका Bonus share. मतलब बोनस शेयर 3 रुपया का होगा। Hmm. तो कितना, 20,000 शेयर है। 20,000 शेयर है, जो 3 रुपया पेड नहीं है उतना का ही बोनस होगा। 20 3 60, 60,000 रुपया का बोनस होगा। Hmm. The following balance are shown its ledger. हाँ Balance ठीक balance in statement of profit and loss 50,000 credited. उसके है। बाद जनरल रिजर्व अकाउंट 12,000 एंड सिक्योरिटी हम्म। प्रीमियम रिजर्व 10,000 तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम तो आप छू नहीं पाओगे। না তার আগেই হয়ে যাবে। हाँ तार आगे होवे ना, सिक्योरिटी सर प्रीमियम का। सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम हाँ हाँ नहीं हाँ लेते হ্যাঁ हैं ওটা ना। নিতে পারবো हाँ না। हाँ। हाँ, वो तो आप यूटिलाइज ही नहीं कर सकते हम लोग। तो हम लोग हम्म। इन द रिजर्व का। केस ऑफ पार्टली पेड अप ना सर। हाँ पार्टली पेड अप। हाँ, अब रिजर्व वाला पैसा आप 12,000 ले लो। अब बाकी जो पैसा है प्रॉफिट एंड लॉस से आप ले लो पैसा। आपको 60,000 का ही तो बोनस इशू करना है, 3 एंट्री फटाफट कर लो। पहले सर पीएल, तो उसके बाद जीआर, उसके बाद बस हो गया। अब क्योंकि प्रॉफिट से ही तो पैसा रिजर्व में ट्रांसफर होता है, तो अगर प्रॉफिट में अगर पैसा रहेगा तो अगेन रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, कोई दिक्कत ओ, नहीं है। अच्छा। इसमें कोई रिजर्व नहीं है कि प्रॉफिट को पहले लेंगे रिजर्व को बाद में लेंगे, रिजर्व को पहले लेंगे प्रॉफिट को बाद में लेंगे। हाँ, किसी किसी क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन दे देता है कि आपको मिनिमम यूज करना है रिजर्व को, रिजर्व ओके। में कम पैसा आपको यूज करना है, तब हम लोग ऐसे करते हैं। हम्म। आप ठीक है। एंट्री लिखो। जन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना, 48,000। टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 60,000। रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 48,000, टू बोनस टू शेयर होल्डर 60,000। और सेकेंड इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू का एंट्री हो गया। तो 20,000 शेयर है और इसका रेट है, जो अनपेड अमाउंट है वो 3 रुपया अनपेड अमाउंट है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 60,000। और तीसरा एंट्री, पहला एंट्री में जिसको आप क्रेडिट किए उसको डेबिट करो, और सेकेंड एंट्री में जिसको हम डेबिट किए उसको क्रेडिट कर देंगे।
ये देखो 60,000 बस। बोनस शेयर का यही कंसेप्ट है, और कुछ बोनस शेयर का कंसेप्ट नहीं है। अगर ईयर वाला पेपर अगर आपके पास है, मतलब मान लीजिए कि अगर ईयर का पेपर आप रखे हैं, अगर